उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के दिनांक 22 जून 2021 से ही अभ्यर्थी अनवरत एससीईआरटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनको एससीईआरटी कार्यालय की तरफ से आश्वासन तो मिल रहा है कि सरकार यूपी टेट की रिजल्ट के बाद नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार कर रही है। लेकिन ये आश्वासन क्या वाकई सरकार की तरफ से दिया गया है या फिर अधिकारियों की तरफ से अपनी तरफ से मनगढ़ंत तरीके से ये आश्वासन दिया जा रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और आज भी कुछ ऐसा हुआ है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप भी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। साथ ही डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के आज पीएनपी कार्यालय पर भी अभ्यर्थी उपस्थित थे और एससीईआरटी कार्यालय पर भी विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। पूरा आउटपुट क्या रहा और डीएलएड प्रमोट मुद्दे में क्या कुछ नया चल रहा है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे बीएड सत्र 2021 में एडमिशन को लेकर के प्रवेश परीक्षा की तिथि में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। यदि आप भी बीएड प्रवेश परीक्षा में इनरोल्ड किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि एससीईआरटी की तरफ से अभ्यर्थियों को ये आश्वासन दिया गया है कि टेट के रिजल्ट के बाद नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। लेकिन आज कुछ ऐसा घटा जिससे ये प्रतीत होता है कि ये आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं बल्कि एससीईआरटी के अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है ताकि ये अभ्यर्थी अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दें। धरना देने वाले अभ्यर्थियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर से एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा कि जो टीम 9 की जो बैठक हुई थी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में, क्या उसमें नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिया गया है या फिर वो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित मामला था। तो इस पर अधिकारी के द्वारा स्पष्ट ये कहा गया कि हमें सरकार की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश नई शिक्षक भर्ती के क्रम में नहीं मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि कम से कम सरकार की तरफ से ये आश्वासन तो नहीं दिया जा रहा है, अधिकारी अपनी तरफ से ये आश्वासन दे रहे हैं ताकि अभ्यर्थी अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दे और उनके ऊपर जो दबाव बन रहा है लगातार 22 तारीख से, वो दबाव कुछ कम हो सके। और अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि आप एससीईआरटी कार्यालय पर अपना समय व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि YouTube के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपको यहाँ पर पब्लिश नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए। वहीं अभ्यर्थी अब समझ चुके हैं कि एससीईआरटी कार्यालय से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। यहाँ के अधिकारी सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सरकार की तरफ से मंशा चल रही है और सरकार की तरफ से ये बोला जाता है कि आप अधिकारियों से बात करिए। तो मतलब एक तरीके से गेंद को दूसरे के पासे में फेंक करके उनके ऊपर सारा पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से भी और एससीईआरटी कार्यालय के अधिकारियों की तरफ से भी। इसी को लेकर के छात्रों ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है और दिनांक 13 जुलाई 2021 को एक बार फिर से बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में क्या कुछ होने वाला है इसके संदर्भ में आप एक वीडियो देखिए। मित्रों, आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग 8 जुलाई को आज एससीईआरटी में खड़े हुए हैं। हम लोगों का उद्देश्य है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। अब एससीईआरटी से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है कि कुछ बड़े स्तर पर लड़ाई को लड़ा जाए और ये चीज़ें सबको सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, सबको व्यक्तिगत बताई जाएंगी। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों से जुड़े। अगर आप भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो आप इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। और कम से कम आज के इस वीडियो के बाद से तो ये क्लियर हो चुका है कि सरकार की तरफ से कोई मंशा नहीं है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष जारी करने के क्रम में। अब आप लोग का संघर्ष ही ये तय करेगा कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती होगी या फिर नहीं। अब बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के। आज दिनांक 8 जुलाई 2021 को रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुप पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित था, जहां पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से उनकी मुलाकात हुई है, जिस पर प्रमोट की अपडेट के संदर्भ में उन्होंने ये बताया कि अभी सरकार की तरफ से हमें कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, बिना आदेश के हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उनके द्वारा ये प्रतिबद्धता फिर से जाहिर की गई है कि आपके प्रमोट का जो प्रपोजल था वो पीएनपी से भेजा जा चुका है, पीएनपी से एससीईआरटी गया और एससीईआरटी से वो शासन तक पहुंच चुका है। लेकिन अब सब कुछ शासन पर ही पेंडिंग है कि प्रमोट होगा या फिर नहीं। वहीं सेकंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट के बारे में भी पीएनपी सचिव ने ये बताया कि अभी थोड़ा और विलंब होगा रिजल्ट घोषित होने में, क्योंकि अभी कापियों का मूल्यांकन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पीएनपी की तरफ से और एससीईआरटी की तरफ से अभ्यर्थियों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। एससीईआरटी ये कहती है कि पीएनपी के नए सचिव जब अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे तो 3 दिन में ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी जाएगी प्रमोट के संदर्भ में। और पीएनपी सचिव ये कहते हैं कि शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसे हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थी अधर में लटक चुके हैं कि अब वो करे तो करे क्या। इसी को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में रोष है और दिनांक 12 जुलाई
2021 को अभ्यर्थी फिर से पीएनपी कार्यालय पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के और सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा जल्द करने के संदर्भ में, क्योंकि अभी लगभग पूरा प्रशिक्षण समाप्त होने जा रहा है 6 अगस्त को, लेकिन इनके प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो इसके लिए प्रमुख कारण पीएनपी और एससीईआरटी के अधिकारियों की लापरवाही और सरकार की तरफ से डीएलएड कोर्स को पूरी तरीके से नजरअंदाज करना है। चलिए, ये तो बात हो गई पीएनपी की। अब बात करेंगे एससीईआरटी कार्यालय पर आज जो विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था उसका क्या कुछ हुआ। तो सुबह से ही अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित थे और भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को एससीईआरटी कार्यालय पर रखा। एससीईआरटी कार्यालय पर इतने बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन के बावजूद आज भी वहां से अभ्यर्थियों को झूठा आश्वासन ही मिला कि आप लोग के मुद्दे पर कार्रवाई की जा रही है और जल्दी इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी अब ऊब चुके हैं इस प्रकार से झूठे आश्वासन को लेकर के। इसी वजह से अभ्यर्थियों ने सोचा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के आवास का घेराव करने के संदर्भ में, और अभ्यर्थी एससीईआरटी कार्यालय से निकल करके माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास की तरफ मुड़े। उसके बाद से वहां से उन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इको गार्डन ले जाकर के छोड़ दिया गया। पूरा करो साइड करो फ्रंट कर में बेकार हो जाए। इसके बाद अभ्यर्थियों में खासा रोष और साथ ही साथ हतोत्साहित भी अभ्यर्थी हो चुके हैं कि एक तो सरकार उनके मुद्दों को गंभीरता से ले नहीं रही है, जब धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उनको गिरफ्तार करके वहां से हटा दिया जाता है, अधिकारी उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, झूठी आश्वासन दे रहे हैं। तो इन सब को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में रोष तो है, लेकिन जोश भी उससे डबल हो चुका है और अभ्यर्थी अब पूरी तरीके से अड़ गए हैं कि जब तक प्रमोट के संदर्भ में कोई दिशा निर्देश सरकार के द्वारा अधिकारियों को नहीं दे दिया जाता तब तक ये अनवरत धरना करते रहेंगे। वहीं बात करें बीएड सत्र 2021 में प्रवेश को लेकर के, प्रवेश परीक्षा पहले 18 जुलाई 2021 को होना प्रस्तावित था। अब प्रवेश परीक्षा की तिथि में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब ये प्रवेश परीक्षा दिनांक 30 जुलाई 2021 को होने जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव के द्वारा कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय को बीएड सत्र 2021 की प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में लिखे गए पत्र को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर परीक्षा तिथि के क्रम में ये जानकारी दी गई है। आप देखिए, प्रवेश परीक्षा की तिथि 30 जुलाई 2021, 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। पहली पाली 9 से 12 और दूसरी पाली 2 से 5 तक होगी। ये परीक्षा जिला स्तर पर होगी, यानी कि प्रत्येक जिले में ये परीक्षा संपन्न होने वाली है। और साथ ही साथ 20 अगस्त 2021 को प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग 25 अगस्त से प्रारंभ होगी और शैक्षणिक सत्र आरंभ 31 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।